चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखो, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर जो था पोलिनोमियल कर लिए थे, बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे, ठीक है ना। फिर भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर कुछ डाउट रहेगा अपना पूछते जाना, ठीक है ना। देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज द, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको साइमल्टेनियस वगैरह भी बोलते हैं, इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। देखो, इस चैप्टर के बारे में ना ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत तो मिल ही चुका है, क्लास नाइन्थ में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो इसी जो नाइन्थ में पढ़े तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इन डिटेल्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो वहाँ पे बस लीनियर इक्वेशन को कैसे प्लॉट किया जाता है एक्स और वाई में, वो देखे थे। यहाँ पे हम लोग रियल में देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो देखना इसमें कि अगर कोई सा भी इक्वेशन, ऐसा चाहो तो एक पॉइंट बना के लिख सकते हो कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इस तरह का इक्वेशन कहीं पे भी अगर नजर आए तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वन आर नोन एज linear equation, linear equation in two variables, in two variables, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारा नंबर आपको दिख रहा होगा, बहुत सारा टर्म्स आपको दिख रहा होगा, जैसा कि ए बी सी दिख रहा है ना आपको। तो ए बी सी देखो, वहाँ पे भी मिला था ना, कहाँ बोलते हैं यार, पोलिनोमियल में भी मिला था आपको। तो ए बी सी क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट था। यहाँ पे भी वही चीज़ है, कोफिशिएंट ही है। एक्स का कोफिशिएंट ए होगा, वाई की कोफिशिएंट बी होगा, और जेड जेड नहीं, मतलब कांस्टेंट हमारा क्या होगा, सी होगा। तो ये जो ए बी सी होगा ना, चाहो तो अगला पॉइंट लिख देता हूँ, वेयर ए बी सी जो होगा हमेशा क्या मिला था, आर रियल नंबर्स। कोई सा भी रियल नंबर्स आपको दिख जाएगा, रियल नंबर्स। एंड ए और बी जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो को छोड़ करके कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी। हाँ, सी हमारा जीरो हो सकता है, बट ए और बी कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए और बी जीरो हो गया ना तो पूरा इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। अगर ए और बी जीरो को बनाओगे, सी हमारा ऐसा रहेगा फाइव, तो फाइव कभी जीरो के इक्वल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तो फिर वैलिड ही नहीं रहेगा ना। मतलब ए भी जीरो नहीं होगा, सी हमारा जीरो हो सकता है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, जहां पे एक्स और वाई क्या बता रहा है, वेरिएबल को बता रहा है, और एबीसी कांस्टेंट को बता रहा है। मतलब कि इस चैप्टर में आपको जो भी दिखेगा यही दिखेगा आपको पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। इसी के बारे में हम लोग को इन डिटेल्स पढ़ना है सारा कुछ, ठीक है ना। तो ध्यान देना इसमें। जैसा कुछ एग्जाम्पल ऐसा मैं लिख देता हूँ, जैसा 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 मैंने लिख दिया, ऐसा 2x माइनस 3y माइनस ऑफ 5 इक्वल टू जीरो। अगर कहीं पे ऐसा दिखेगा तो आप बोल सकते हो कि लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल में, टू वेरिएबल में, ठीक है ना। जहाँ पे ए बी सी क्या होगा हमारा, ए बी सी, ए की वैल्यू 2 होगा, बी की वैल्यू -3 होगा, सी की वैल्यू -5 होगा। सेम वही काम करना है जो पहले किए हैं, ठीक है। जैसे मैं कहीं पे ऐसा लिख दूँ, ऐसा कहीं पे लिख दूँ, 5 of x प्लस 6 - 6y इक्वल टू जीरो। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, दिस वन इज लीनियर इक्वेशन और नॉट। इधर से प्रॉब्लम होगा तो उधर बैठ सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे एबीसी की वैल्यू क्या मिलेगा, प्रॉब्लम हो रहा है दिखने में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा इधर उधर, ठीक है ना। हाँ, एबीसी की वैल्यू बताओ,
ए की वैल्यू, बी की टू है, कहाँ टू तुमको दिख रहा है यार, इसमें बोल रहा है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी का वैल्यू जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो ले लोगे, ठीक है ना। यही काम करना, मतलब जरूरत पड़ेगा इसको, इसलिए मैं पूछ रहा। ठीक है ना, तो एबीसी कर लोगे उम्मीद करता हूँ। देखो अब इसमें जो क्या होगा ना कि एक और इसमें आपको मिलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखो पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा में, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन जब पेयर में रहेगा ना, और ऐसे भी देखो ना, वेरिएबल कितना था, दो था। तो जब दो वेरिएबल होगा तो आपका इक्वेशन भी क्या मिलना चाहिए, दो मिलना चाहिए, तभी तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे ना। ठीक है ना। तो जैसे मैंने मान लिया कि लेट लेट लीनियर इक्वेशंस, लेट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बी, ऐसा मैंने मान लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। देख लो पहला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन मैंने मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो ये जो बना ना, इसी दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आपको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हमेशा दो इक्वेशन दिया रहेगा, हमेशा। क्योंकि अगर एक इक्वेशन लोगे ना तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट मिलेगा, जो कि नाइन्थ में वैसा मिला था। और यहाँ पे जब भी मिलेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही मिलेगा, एक्स का भी वैल्यू एक, वाई का भी वैल्यू एक्स एक ही मिलेगा। तो इसलिए हमेशा दो इक्वेशन आपको पेयर में दिया रहेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थ्री वेरिएबल का भी मिलेगा, लेकिन वो आपको क्लास ट्वेल्थ में मिलेगा, थ्री वेरिएबल। तो थ्री वेरिएबल में क्या रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। तो वहाँ पे आपको तीन इक्वेशन दिखेगा, जो देखा ना, इसी में जेड ऐड हो जाएगा और एक और इक्वेशन बढ़ जाएगा। तो आपको क्लास ट्वेल्थ में मिलेगा, ठीक है ना। इलेवंथ में, सॉरी, जो टेंथ में पढ़ना है ओनली टू वेरिएबल्स वाला ही है, समझा। चलिए अब इसी का हम लोग को क्या करना है मालूम है, हम लोग को फाइंड करना रहेगा कि इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछेगा। तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो इसमें लिख देता हूं ऐसा कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर known as solution of लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो तो वेरिएबल दो ही रहेगा, मैं बार बार इस चीज को नहीं लिख रहा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी एक्स और वाई का वैल्यू हमको मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और यही, और एक्स और वाई हम लोग को फाइंड करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा, कैसे होगा। चलिए यहाँ तक किन्हीं को अगर कुछ प्रॉब्लम है भाई, कोई चीज़ अगर ना समझ में आया है तो आप बता सकते हो। ठीक है ना, हो गया। आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखो ये तो लीनियर इक्वेशन मतलब पता चल गया क्या होने वाला है जो, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, देखो सॉल्यूशन भी पता चल गया क्या सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग देखेंगे ना कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो उसको फाइंड करने का ना मेनली जो पढ़ना है ना, तीन चार मेथड हम लोग को पढ़ना है। मेथड्स फॉर फाइंडिंग मेथड्स फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा ना, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का ना 4-5 मेथड है। ठीक है ना, 4-5 मेथड है। इसमें से जो ऑफिशियली सिलेबस में है ना, 3 मेथड ही हैं पढ़ना, लेकिन एक दो और भी एक एक्स्ट्रा मेथड है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। भले ही एग्जाम में नहीं आएगा, बट उसकी एप्लीकेशंस आगे वाला क्लास में आपको मिलेगा, तो पढ़ लेंगे उसके बारे में। देखो, पहला जो मेथड है ना हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड जो हमारा मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड जो हमारा मेथड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। फोर्थ जो हमारा मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक और मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड, वो आपको पढ़ना है भी नहीं, ठीक है ना, वो सीधे आपको 12th में मिलेगा, मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है। तो उस मेथड के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी फिलहाल। ये जो 3 मेथड है ना आपका, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड ग्राफिकल, ये आपका सिलेबस में है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ना, सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है ना, 10th में तो ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं मिलेगा, लेकिन 11-12th वाला क्लास में आपको मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ये 3 जो मेथड है आपका ऑफिशियल मेथड है, सिलेबस में जो है ना वो है। ठीक है, और पूरे चैप्टर में यही 3 मेथड के बारे में पढ़ना है, और थोड़ा सा इसका जो कंडीशन है सॉल्यूशन वाला, वहाँ पे बस यही 2 टॉपिक पढ़ना है। बट हाँ, क्वेश्चंस इसमें बहुत सारा मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, तो 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, किन्हीं को सवाल जवाब करना रहेगा, पूछना, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो पूछेंगे नहीं। तुम लोग का आवाज़ नहीं आएगा इसमें, बस मेरा ही रहेगा। हाँ, बट फालतू चीज़ें मत पूछते रहना, ऐसा टाइम पास के लिए, चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, समझा। हाँ, नहीं तो तुम्हारा नाम मेंशन कर दूंगा और, और कट करके घर पे भेज दूंगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है ना, तो 1 बाई 1 करके सारे मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला हमारा मेथड है, जिसको नहीं लिखा अभी तक तुम, लिखो यार जल्दी से। कर क्या रहा था इतने देर से, इसमें समझना क्या है यार, मेथड ही तो लिखना है। चलो, मेथड भी तुमको क्या समझना, अभी समझाया कहाँ हूँ मेथड। जहाँ समझना रहेगा वहाँ समझोगे नहीं, जहाँ नहीं समझना रहेगा वहाँ समझोगे। देखो, पहला जो हमारा मेथड है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान से समझना। देखो, जो तीनों चारों मेथड हम लोग देखेंगे ना, देखे ना, सबका रिजल्ट जो सोल्व अप्लाई करोगे ना, तो सबका रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में मेंशन कर देगा कि सोल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब आप इसी मेथड को लगाओगे। क्वेश्चन में बोल देगा कि सोल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तब उसी मेथड को फॉलो करोगे। बोल देगा ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ आपको बनाना ही पड़ेगा। तो समझना कि ये मेथड होता क्या है। और एग्जाम में अगर कुछ भी पार्टिकुलर मेथड का मेंशन नहीं करेगा, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, तो मेंशन अगर किया रहेगा तो आपको उसी को फॉलो करना, नहीं तो कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान से समझना है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। समझने के लिए ना मैं छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहा। ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सोल्व, एक इक्वेशन में ऐसा ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन में ऐसा ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू ऐसा 5 ले लिया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको आप इक्वेशन 2 ऐसा मान लो। ठीक है, ऐसा दिया रहेगा कि सोल्व द गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करना है किसको, x या y को। तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मैं साइड में ऐसा लिख देता हूं कि फाइंड वैल्यूज ऑफ आइदर x और y from any equation, and
पुट द वैल्यू इन अदर इक्वेशन, इन अदर इक्वेशन, बस यही काम करना है। आप कोई सा भी इक्वेशन 1 लो 2 लो, किसी से भी, या तो एक एक्स की वैल्यू निकालो या तो वाई को, और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, यही काम करना है। पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी कर दो, ठीक है ना। तो देखो जो अच्छा लगे, तो यहाँ से देखो निकालना वैल्यू ज़्यादा आसान पड़ रहा है इक्वेशन 1 से, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 से ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, 2 को इधर ले जाओ और y को उधर ले जाओ, मतलब ऐसा लिख सकते हो, x माइनस टू इक्वल टू क्या मिल गया, y, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2x तो एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा। अब देख लो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, x माइनस टू आ गया। अब इसको y की जगह पे बैठा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 तो रहेगा क्वेश्चन में। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2x प्लस यहाँ से 3x, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 5। 3 और 2 क्या मिलेगा, 6 ऑफ x, और 6 को उधर भेजेंगे तो 5 प्लस 6, और 5 प्लस 6 क्या होता है, 11। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 11/6। देख लो x का वैल्यू मिल गया हमें। अब इस x की वैल्यू को क्या कर देंगे, कहीं पे भी रख दो। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 आप ले सकते हो समझने के लिए। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे। 3 में रखो, 1 में रखो, 2 में, जहां अच्छा लगे वहां पे रखिए, कोई रोक टोक नहीं है, कैलकुलेशन आपको करना है। तो मैंने 3 में रखा, तो x की वैल्यू रखा है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 11/6 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू वाई। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 11 माइनस 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई 11, ऐसा मिलेगा, इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, 11 माइनस 12 क्या होता है, -1/11 होता है। तो ये हमारा x और y का वैल्यू हो गया, समझे। और ये जो x और y का वैल्यू मिला, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो मेथड समझ में आ गया ना। आप किसी भी आइदर x का निकालिए या y का, कहीं से भी, आइदर 1 से या 2 से भी, और जहां से आप निकाल रहे हो तो जो बचेगा उसमें आप रख दोगे। चलिए स्टेप का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, किन्हीं को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। तो अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वाई इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। है ना सबका, लिखना। जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा, आप लोग को ट्राई करना, ठीक ना। जैसे देखो एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, जस्ट मैं इक्वेशन लिख रहा, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखो खुद से इक्वेशन बनाऊंगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा, इसलिए मैं सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन दे रहा, 4x माइनस 3y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। इसको सोल्व करके बताइए, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, जैसा स्टेप बताया उसको फॉलो करके बताओ। ट्राई कीजिए सभी लोग।
चलिए आया कि नहीं का? मैं जो लाऊं आया कितना? 11 और 15 नहीं, गलत। देखो तुम्हारा आंसर सही है गलत है तुम खुद से चेक कर सकती हो। उस वैल्यू को इसमें रख करके देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर करेगा तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। ये सब चीज़ें आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, अभी भी अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि आपका आंसर सही है गलत है वहाँ से आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप लोग इधर उधर में मिस्टेक कर रहे होंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहला इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा 2x + y = 7। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसको आप ऐसे ही रहने दो, 4x - 3y +1 = 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ से मैंने क्या किया ना, इस 2x को इधर भेज दिया तो हमें सीधे y का वैल्यू मिल जाएगा 7 - 2x। ठीक है। हाँ तुम बोलोगे कि नहीं सर x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो उससे बचने के लिए मैंने सीधे y की वैल्यू निकाला। अब इस y को कहाँ पे रखना है, जो अगला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है उसमें रखना है। तो अब आ जाइए इस पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे रखा वैल्यू, तो 4x - 3। देख लो y की वैल्यू कितना है, 7 - 2x है ना, यहाँ पे बैठा दीजिए। +1 को रहने दीजिए, ब्रैकेट ये सब का प्रॉपर यूज करना, साइन का यूज करना, नहीं तो फिर गलती करोगे। इसको ऐसे ही रहने दो 4x। 3 × 7 क्या मिलेगा, 21। 3 और ये साइन माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एंड 3 × 2 = 6 +(1 = 0) होगा। 4x और 6x क्या हो जाएगा 10x। और 21 और 1 मिलके क्या बना देगा 20 = क्या हो गया 0। हाँ। और 10x को ऐसे ही रखा, ये 20 को राइट में भेज दो। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 20/10। एंड 20/10 क्या होता है 2। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, देख लो 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 जहां आपको अच्छा लगे वहां रख दीजिए। जैसा कि मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लूँ, थर्ड मान लेता हूँ, तो इसको वैल्यू को थर्ड में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वैल्यू को रखेंगे तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 7 - 2 × 2। और यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 7 - 4। और y इक्वल टू 7 - 4 हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो देख ला x की वैल्यू मिल गया और y की वैल्यू मिल गया, तो हो गया सोल्यूशन हमारा। ठीक है। अभी तो जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड पे आऊँगा, फिर वहाँ से टफ वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समझ में आ गया ना सभी को क्या करना है इस मेथड में? चलिए अगला सवाल दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके बताओगे फाइनल। हो गया ना सबका? हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन एक ऐसा है x + y = 3। और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है ऐसा 4(x - 3y = 26। 4(x - 3y = 26। x और y की वैल्यू फाइंड करना है y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ट्राई करके सभी लोग।
आ गया? क्या आया वैल्यू? 5 - 2, हाँ ठीक ठाक तो लग रहा है। देख लेता हूँ, चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक ना। यहाँ से एक्स वाई किसी का भी वैल्यू निकाल लो, जैसा मैंने वाई की वैल्यू निकाला तो एक्स को इधर भेजेंगे, तो क्या मिलेगा 3 - x, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। इस वाई की वैल्यू को यहाँ पे बैठा देंगे, कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2 में। चाहो तो इधर लिख लेता हूँ, तो 4x - 3 वाई के जगह पे क्या आएगा? 3 - और ये तो 26 रहेगा फिलहाल, ठीक ना। ब्रैकेट का इंटू करो तो 4x माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 3 - 3 = 9, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 3x = 26, ठीक है ना। 4x 3x क्या होगा? 7x। इस 9 को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा हमारा? 26 प्लस ऑफ 9। 7x = क्या मिलेगा? 26 + 9 35, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा? 35/7, और ये कैंसिल होके क्या मिलेगा? 5। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे? 3 में, 1 में, 2 में, जहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम थर्ड, थर्ड में रखने से ना डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है ना, इसलिए रख रहा। 3 - x के जगह पे 5 वहाँ पे रख लो, तो 3 - 5 क्या होता है? -2 होता है। देख लो, y की वैल्यू मिल गया, x की वैल्यू मिल गया, तो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। अब आपको देखना कि आंसर सही है या गलत है, तो किसी भी इक्वेशन में रख करके देख सकते हो। जैसे देखो, क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए क्या बोला? x की वैल्यू 5 को यहाँ पे रखो, y की जगह पे क्या रखेंगे? 2, तो -2 = क्या रहा है? 3, और 3, तो देख रहे हो 3 = 3 फुलफिल कर रहा है, मतलब कि हमारा सोल्यूशन सही है। तो एग्जाम में ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो, अगर फ्री टाइम रहा तो। ऐसे चेक कर लोगे तो लगेगा कि हाँ सही है, अगर कहीं पे गलत रहेगा तो फिर उसको सुधार सकते हो आप, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा ना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे करके थोड़ा सा चेंज करेगा, जैसा कि मैं एक ऐसा इक्वेशन लिख रहा, लिखना, ये भी आसान ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ। आज का क्लास में ना बस हम लोग मेथड को समझेंगे कि मेथड होता क्या है। रियल जो इसका क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा लेवल वाला, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज भी देखेंगे अगर समय रहा तो। जैसा एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ x - y = 3, और यहाँ पे दिया हुआ है x/3 + y/2 ऐसा 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? सोल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, देखो एक बार ट्राई करके। सबसे पहले जब भी आपको इक्वेशन इक्वेशन मिले ना, तो आप क्या करो? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का कोशिश करो। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमारा स्टैंडर्ड में नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई करोगे, स्टैंडर्ड बनेगा, और फिर पहले जैसा मेथड लगा दोगे। ऐसे कट होता है। इसका एलसीएम लो, ए प्लस कैसे लिखिए? अच्छा, डायरेक्ट अभी रख दिए, ठीक है करो। ये सब स्टेप करोगे थोड़ा सा गलती का चांस रहेगा, लास्ट में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं आया किसी का? आया? देखना भाई, जिनका प्रॉब्लम हो रहा है जो,
देखो ना, यहाँ से क्या करोगे ना, जैसे इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, तो y को उधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, तो क्या मिलेगा, x-3 इक्वल टू वाई नहीं मिला। ध्यान दो इधर, ऐसे कर सकते हैं। तो फिर अब क्या बोला कि जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाओ। स्टैंडर्ड मतलब इसका एलसीएम लो। ऐसे भी आएगा लेकिन गलती का चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए इसका एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6। इसमें डिवाइड किया, क्या मिलेगा 2। इसके साथ में इंटू किया तो 2x ऐसा मिला। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3। 3 × y 3y मिला, और ये क्या हो गया 6 हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, 2x + 3y = 36 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है। अब यहाँ से जो y की वैल्यू आया है, इस y की वैल्यू को यहाँ पे बैठा दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा x हमारा। तो जब भी ये स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड बनाना है, तो 3 तो रहेगा और y की जगह पे क्या आ जाएगा, x-3 = 36। अब इसका ब्रैकेट हटाओगे तो 2x + 3x, और 3 3 जा 9 = 36। 3 और 2 क्या हो जाएगा 5x, और 9 को उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा 36 + 9। 5 of x = 36 + 9 क्या होता है 45, लिख दिया। अब x की वैल्यू हमको चाहिए तो क्या लिखेंगे 45/5, और 45/5 क्या होता है 9 होता है। हो गया आंसर हमारा। अब इस x की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख लो, थर्ड वाला में। तो फ्रॉम थर्ड x की वैल्यू 9 वहाँ पे रखेंगे तो 9 - 3 = क्या मिलेगा y, एंड y की वैल्यू क्या मिलेगा 6। तो 6 और 9 मिला। अब आपका आंसर सही है या गलत है आप यहाँ पे रख करके देख सकते हो। तो x की वैल्यू 9 रखा और y की वैल्यू 6 रखा, तो 9 - 6 क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब आंसर हमारा सही है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है। देख लो, फिर भी अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। नहीं ना, चलिए अगला मेथड हम लोग समझते हैं। देखो अगला जो मेथड है हमारा, अच्छे से समझना, ठीक है ना, ये तो थोड़ा सीधा साधा था, आ गया। वो भी सीधा साधा है अगर ध्यान से समझोगे तब। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड। देखो इसका ना कुछ स्टेप है, वो मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। देखो नाम से ही यहाँ पे भी क्लियर है। जैसे वहां पे क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था किसको, एक्स और वाई को। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे किसको, एक्स और वाई को। सेम चीज। तो नाम में ही यार सब कुछ है, अगर अच्छे से समझोगे तब। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट किया, एलिमिनेशन मतलब क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और कैसे एलिमिनेट करेंगे वो ध्यान से समझना। तो इसमें पहला मैं पॉइंट ऐसा लिख देता हूं कि बी एलिमिनेट एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है ना। एक्स और वाई किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे एलिमिनेट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। वाई ऐसा लिख देता हूं कि वाई मेकिंग मेकिंग कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई सेम। मतलब कि एक्स और वाई को एलिमिनेट हम लोग करेंगे कैसे, कोएफिशिएंट को सेम सेम बना के। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बस मैं यार समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, कहीं पे ऐसा कोई बुक वगैरह में सब इतना तरीके से ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा। लिखा होगा मतलब कुछ अलग तरीके से। चलिए दूसरा जो पॉइंट है ना, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि अगर हमारा साइन एक्स और वाई का, ठीक है, सेम रहेगा, अगर हमारा सेम साइन रहेगा एक्स और वाई का, तो उस केस में क्या करेंगे, इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे। मतलब ऐसा लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, सब्ट्रैक्ट 1 और 2। और अगर हमारा साइन अपोजिट रहेगा एक्स और वाई का, ध्यान रखना है, तो अपोजिट साइन रहेगा अगर एक्स और वाई का, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे किसको, इक्वेशन 1 और 2 को। यही क्रिटिकल पॉइंट है इसका।
ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये 2 पॉइंट को आप नोट कर लो। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, कि x को अगर एलिमिनेट करोगे तो x का कोएफिशिएंट को सेम बनाओगे, y को एलिमिनेट करोगे तो y का कोएफिशिएंट को सेम बनाओगे। दोनों का साइन अगर सेम सेम रहेगा, मतलब प्लस प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या माइनस माइनस तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अब देखो इसी को क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हो गया ना, लिख लिया। चलिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखो एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया कि सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ले लिया, एंड एक इधर पे ले लेता हूं ऐसा, 5x प्लस 5y इक्वल टू 2 ऐसा ले लिया। ठीक है, ध्यान से समझना। और एक क्वेश्चन का मेथड अगर समझ में आ गया तो जितना भी अभी क्वेश्चन देखोगे ना, सारे समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक, देखना ध्यान से। अब देखो किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हो या वाई को, वाई को, ठीक है ना। अब देखो वाई का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 3, और यहाँ पे वाई की कोएफिशिएंट क्या है ना। तो एक एकदम माइंड में फिक्स कर लो कि इधर वाला इधर में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर वाला इधर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 15, और 5 में इसका 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, तो सेम सेम बन गया। यही टेक्निक को फॉलो करना है, इंटरचेंज बस कर देना है। अगर तुमको एक्स का कोएफिशिएंट सेम बनाना रहेगा तो क्या करोगे, इसमें 5 से इंटू करोगे और इसमें 2 से, हो जाएगा काम खत्म, जिसको आप एलिमिनेट करना चाहो। समझा। चलिए अब मैं लिख देता हूँ इसमें कि इस वाले इक्वेशन में ना, चलो अभी मैं y को लेके चल रहा, तो मैंने इसमें क्या किया कि 5 से इंटू किया, और इसमें क्या किया, 3 से इंटू किया। ठीक है, ध्यान से समझना, अभी लिखना मत। तो 5 से इसमें इंटू करेंगे तो पूरे में इंटू करना है, ऐसा नहीं कि बस एक में इंटू करेंगे। तो 5 से इंटू करोगे तो क्या बनेगा, ये नया 10x बनेगा। ए क्या बन जाएगा, 15y, और ए क्या बनेगा, बनेगा, इसमें 3 से जब इंटू करेंगे तो ये क्या बनेगा, 15 ऑफ एक्स, और ये क्या बनेगा, 15 ऑफ वाई, और ये क्या बनेगा, 6 बनेगा। अरे यार 3 2 जा क्या होता है, अच्छा सॉरी 25 हो गया यार। अब 5 5 जा 25, और तो कहीं नहीं जो कुछ होता है ना। हाँ तो कहीं पे अगर ऐसा रहे बता देना, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग को देखना है कि y का जो साइन है सेम है साइन या अपोजिट है साइन, सेम है तो उसमें क्या बोला था, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अब इससे क्या करना है, माइनस, तो माइनस में हम लोग क्या करते हैं, साइन को बदल देते हैं। साइन को बदलेंगे तो 10x में से 15x जाएगा, क्या मिलेगा, -5x। अब ए देख लो 15y, और ए देखो -15y, तो ये आपस में क्या हो गया, कट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर पे क्या बचा 25, और इधर पे क्या है 6, 25 - 6 19, ठीक है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या लिखोगे, -19/5 ऐसा लिखोगे। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रैंडमली उठा लिया, इसलिए थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया। ऐसे जितना भी आप क्वेश्चन देखोगे स्टैंडर्ड ही आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमें x का तो वैल्यू मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो इस x को आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आइदर इक्वेशन 1 या 2 में, कहीं पे भी। तो मैंने रख लिया इक्वेशन 1 में, ठीक है, जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे। तो इसमें रखें या इसमें 2 में रखना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो चलो मैं 2 में ही रख देता हूँ।
तो 5 इंटू देखना x की जगह पे क्या आ जाएगा -19/5 प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 रहेगा। ये देखो 5 कैंसिल हो गया और 5y इक्वल टू क्या मिलेगा 19 है ना, तो उसको उधर भेजो तो 2 + 19 हो जाएगा। तो 5 ऑफ y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 21। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 21/5 मिल गया, देख लो। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करोगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलिए हो गया ना। अगला सवाल देखते हैं, आप लोग ट्राई करोगे ठीक है। देखो अभी जैसे क्वेश्चन लिया फ्रैक्शन में आ गया ना। देखो क्वेश्चन में दे रहा हूँ ताकि स्टैंडर्ड इसका रिजल्ट आपको मिले। जैसा कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 10x प्लस 3y इक्वल टू 75। और इधर पे दिया हुआ है, चलो इधर ही लिख देता हूँ 6 - 5 इज इक्वल टू 11। ये थोड़ा सा ठीक है कर सकते हो, कोई टफ है नहीं। देखिए ट्राई करके। आ गया। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। देखो क्या करेंगे ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें मैंने क्या किया ना कि 5 से इंटू कर लिया और इसमें क्या कर लिया 3 से इंटू कर लिया। ठीक है। तो जब 5 से इंटू करेंगे तो नया इक्वेशन हमें क्या मिलेगा 10 5 जा 50x। इसको इक्वेशन 1 आप ले सकते हो, इसको इक्वेशन 2 ले सकते हो, ठीक है। और 5 इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 15 ऑफ y। और 5 इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 और 2 37 ऐसा आ रहा है। ठीक है। चलिए इसमें 3 से इंटू कीजिए आप, तो 6 3 जा 18 ऑफ x और 5 3 जा 15 ऑफ y और ये 11 3 जा 33 होगा। अब देखो, अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे प्लस या माइनस, प्लस करेंगे। बोला था ना कि अपोजिट साइन में ऐड करेंगे। देखो इसका साइन क्या है प्लस, इसका माइनस, तो अपोजिट साइन हो गया ना। तो इसमें हम लोग दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। हाँ एग्जाम में एक चीज़ और ध्यान रखना
कि जब भी लिखना रहेगा ना तो क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे, फर्स्ट इंटू फाइव, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में 5 से इंटू किए हैं, और इक्वेशन थर्ड में हम लोग क्या इंटू किए हैं, 3 से। अब इसको ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा जो आप स्टेप ऑपरेशन यूज कर रहे हो वो प्रॉपर ये बता देगा। ठीक है, हाँ ऐड करेंगे तो ये 15 बाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। 50x और 18x मिलके क्या बनाएगा, 68x बना देगा। और यहाँ से इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 5387310 408 ऐसा बनेगा। ठीक है ना। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, 408 डिवाइडेड बाई 68। तो आई थिंक 6 टाइम लगेगा। तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो देखना इसमें x की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगा। आया है। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 कहीं पे भी रख लो। जैसे मैंने रख लिया इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 10 इंटू एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3y इक्वल टू क्या मिलेगा, 75। तो 3y इक्वल टू क्या मिलेगा, 75। और ये क्या हो जाएगा, 60, तो 60 उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, -60। तो 3y इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, 15। तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 15/3। और 15/3 क्या होता है, 5 होता है ना। ठीक है, तो आंसर सही या गलत देख भी सकते हो कि 10 6 जा 60 और 15 सही आंसर से, ठीक ना। एक्स की वैल्यू 6 आएगा और वाई की वैल्यू 5 आएगा। देख लो किन्हीं को कुछ है प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। यहाँ पे प्लस में सिंबल चेंज करते हैं, तो पहले में माइनस कर रहे थे ना यार। माइनस में साइन चेंज होता है ना, या प्लस में साइन चेंज करते हो। मैं बोलूँ कि 10 और 20 को प्लस करो तो क्या करोगे, 10 - 20 बताओगे, बताओ ऐसा करोगे, नहीं ना। हो गया ना। चलिए अगला सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा दिया हुआ है कि 3 of x माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और एक और इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है 2y प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 4x। और ए वाला इक्वेशन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2y प्लस 7 इक्वल टू 9x। ठीक है ना, इसको देखिए एक बार ट्राई करके। तो जब भी इक्वेशन मिलेगा सबसे पहले आप चेक कीजिए स्टैंडर्ड है या नहीं है तो लगा दीजिए, और नहीं है तो स्टैंडर्ड बनाइए।
आ गया। तो देखो जिसका नहीं आ रहा है देख लेना इधर। देखो पहला इक्वेशन तो स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत है नहीं, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लो, तो इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ठीक है ना, या इसको इधर लेके चले जाओ ना, सबसे अच्छा। तो 9x ए 2y को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2y, और 7 अकेला बचेगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है। अब देखो किसको एलिमिनेट करना है हमको, y को। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से इंटू करेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 से इंटू करेंगे। तो नया जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 ऑफ x, 5 2 जा 10 ऑफ y = 8। इसमें 5 से इंटू करेंगे तो 9 5 जा 45 ऑफ x, 5 2 जा 10y, और 7 5 जा 35, ऐसा होगा, देख लो। अब देख लो इसका साइन कैसा है, अपोजिट में है ना, तो साइन अपोजिट में है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ठीक है। तो देखो 10y आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो 6 ऑफ x, और ये क्या है 45, तो 6 में से 45 जाएगा, क्या मिलेगा 39 माइनस में, ठीक ना। और 8 माइनस 35 क्या मिलेगा हमें, 8 माइन 28, 24, 27 आएगा ना यार। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, समझा। तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा 27/39, ठीक है ना। अब इसको 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 कैंसिल करेंगे तो 9 3 जा 27, और ये 13 3 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 9/13 आ जाएगा। इतना आया था किसी का, हाँ तो फिर सही है। चलिए अभी से x की वैल्यू को कहीं पे भी बैठा दो, जैसा मैं बैठा दूं, कहाँ पे, इक्वेशन 1 में बैठा दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 3 × x के जगह पे आ जाएगा क्या, 9/13, -5 of y = क्या हो जाएगा 4। 39 3 जा क्या मिलेगा 27/13, और ये तो 5y = रहेगा क्या 4। 4 को इधर पे ले आओ, और 5y को इधर भेज दो, तो इसका एलसीएम ऐसा मिलेगा 13, और यहाँ पे मिलेगा 27, और 13 4 जा 52, = क्या मिलेगा हमें 5y। 27 - 52 करेंगे तो क्या मिलेगा 4 2 25, ठीक है ना, माइनस में, और ये क्या रहेगा 13, और ये क्या रहेगा 5 of y। अब देख लो ए इससे कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 चला जाएगा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगा -5/13। तो देख लो y मिल गया और x मिल गया, तो यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, देख लीजिए अगर कुछ है कहीं पे किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों मेथड समझ में आ गया होगा कि क्या करना है जो, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये सब जो छोटे छोटे गलती कहीं कहीं पे हो रहा है तो हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। अब इसी में डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चंस मिलेगा। अभी तो हम लोग इक्वेशन छोटे छोटे देख रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देखना क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ते चला जाएगा, बट सब में अप्रोच यही लगेगा, एलिमिनेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हम्म। देखो एक क्वेश्चन जैसा कि मैं दे रहा तुम्हें, ऐसा ऑलरेडी अभी क्वेश्चन थोड़ा देर पहले किए हो। ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, जैसे मैं आपको दे रहा, 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 0.7x प्लस, प्लस नहीं माइनस है, -0.2y इज इक्वल टू 0.8, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट भी डेसिमल को डेसिमल में ही लेके चल सकते हो, ऐसे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा हो सके कि गलती होने का चांसेस में रहेगा। तो जब भी डेसिमल वाला क्वेश्चन आपको दिखे तो उसको सीधे बदल दीजिए किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आप ऐसे बदल के लिख सकते हो, कैसे? 0.4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4/10x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/10y। और ये क्या मिलेगा, 17/10, ऐसा मिलेगा, मिलेगा। अब देखिए 10 10 10 आपस में कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 4x + 3y = 17, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसी तरीके का काम हम लोग क्या करेंगे, इस पे करेंगे। तो 0.7 को क्या लिख सकते हैं, 7/10x। 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10y। और 0.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/10। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, 10 10 10 को हटा देंगे तो बन जाएगा क्या, 7x - 2y = 8, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 पहले जैसा बन गया, तो अब कर लोगे एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करके एक्स वाई की वैल्यू बताइए इसके बाद। तो जब भी कुछ डिफरेंट टाइप का इक्वेशन मिलेगा, फर्स्ट यू हैव टू मेक स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू हैव टू एलिमिनेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हाँ सोल्व करके बताइए एक्स वाई। आ गया एक्स वाई, कितना आया, x2y3। हाँ फुलफिल तो कर रहा है। देखो जिनका नहीं आ रहा है देखना, ए वाला इक्वेशन है 3 और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 से इंटू किया और यहाँ पे 3 से इंटू किया। तो 2 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 2 = 8x, 3 × 2 = 6y, और इज इक्वल टू 17 × 2 = 34। और इसमें 3 से इंटू किया है तो 21 - 6 इज इक्वल टू 8×3 = 24 होगा। अब देखो यहाँ पे साइन क्या है, अपोजिट है, तो ये डायरेक्ट आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया ऐड करने पे। 8 और 21 क्या मिलेगा, और ये 30 20 50 और 4 4 8 58, तो एक्स की वैल्यू 58/29, और ये कैंसिल होकर आपस में मिलेगा 2। अब इस एक्स की वैल्यू को 1 2 3 जहाँ पे अच्छा लगे रख दीजिए। तो फ्रॉम 1, तो एक्स की वैल्यू 2 जब इसमें बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 2 = 8 प्लस ऑफ 3y = 17। तो 3y क्या मिलेगा, 17 - 8 9। तो y की वैल्यू क्या हो गया, 3। देख लो आ गया आंसर हमारा, तो एक्स और y मिल गया।
ठीक है ना। अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन जो दे रहा थोड़ा सा हटके है, ऐसे यहाँ से एक नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। देखो अभी जैसा जो भी इक्वेशन हम लोग देखे, क्या मिला आपको, एकदम सीधा साधा इक्वेशन मिला। अब इसी में थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दिया है कि x प्लस वाई माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस ऑफ 14 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा 11, ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। मतलब ऐसा, मतलब एग्जाम में तो हमें नहीं लगता कि पूछेगा इतना थी, मतलब पूछ भी सकता है, कोई बड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल ही है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहला काम क्या करोगे ना, इधर पे मैं बता देता हूँ। मान लो कि कोई भी थ्री टर्म आपस में इक्वेट किया हुआ है, जैसा ऐसा लिख दिया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये 3 नंबर है ना, आपस में इक्वल टू लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है ना कि कोई सा भी दो को इक्वेट कर लीजिए, कोई सा भी दो। जैसे मैं a 2 को इक्वेट किया तो हमें क्या मिला, a इक्वल टू बी मिलेगा। तुम्हारा मन करेगा कि नहीं सर हमको इसको इक्वेट करना है, तो क्या मिलेगा b इक्वल टू सी। कोई बोलेगा कि नहीं हमको फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करना है, तो क्या मिलेगा। समझ में आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, दो ही इक्वेशन चाहिए ना, या तीन इक्वेशन चाहिए, दो ही चाहिए। तो आप यहाँ से कोई सा भी दो को इक्वेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, पहले जैसा इक्वेशन बन जाएगा। मान लो कि ए दो को इक्वेट किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। ए दो को इक्वेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो एक्स वाई में आपको इक्वेशन दिखेगा, फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। तो ट्राई कीजिए और बताइए हमको। बता दिया हूँ क्या करना है, हिंट भी दिया हुआ है, सोल्व करके बताइए। लिखो और सोल्व करो, इक्वेशन बनाओ, केवल बैठने से काम नहीं चलेगा। यार इक्वेट करो ना, ये दोनों को बैठे हुए हो, इक्वेट करके इक्वेशन बनाओ, इतना कम तो कर सकते हो। तुम लोग एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो। जब तक यार एफर्ट नहीं लगाओगे मज़ा नहीं आएगा। केवल छापने से मैथ थोड़ी सीख लोगे कि बैठ के छापते रहिए छापते रहिए। मैथ खुद से सोल्व करने का टेक वो होता है। तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। कुछ भी लिख रहा है उल्टा सीधा, ताकि सर को पता चले कि मैं लिख रहा हूँ। यार इक्वेट करो ना इसको। किसी का इक्वेशन बना। तुम लोग ये जो डर है ना, ये डर को हटाना पड़ेगा कि नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत ही होगा ना यार, कौन सा गुनाह कर रहे हो। यही गलती को तो सुधारना है। देखो क्या बोला कि ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए। तो x प्लस वाई माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2, और इधर पे क्या मिलेगा x प्लस 2y माइनस ऑफ 14, और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 3, ऐसा रहेगा। तो ये काम नहीं कर सकता था। और दूसरा काम क्या बोला कि दूसरा इक्वेशन को लिखेंगे। तो दूसरा इसको इक्वेट करेंगे तो क्या रहेगा x प्लस 2y माइनस ऑफ 14 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, और इधर पे 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 11, ऐसा होगा। अब क्या बोला कि इसको, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या बोला सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो 3 को x के साथ में इंटू किया, क्या मिला 3x। 3 को y के साथ में इंटू किया, क्या मिला 3y। 3 को 8 के साथ में इंटू करेंगे, क्या मिलेगा 24 मिलेगा। 2 को इसके साथ में इंटू करेंगे तो 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x। 2 इंटू 2y क्या मिलेगा 4y। एंड 2 इंटू 14 क्या मिलेगा 28 मिलेगा। ठीक है। अब देखो x वाले y वाले को सब इधर ले जाओ, कांस्टेंट को उधर छोड़ दो। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा 3x माइनस 2x। और ये 4y को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा -4y। और 24 को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा +24, ऐसा होगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या मिल रहा है 3x माइनस 2x x। और 3y माइनस 4y माइनस वाई 2x माइनस वाई मिलेगा ना। और -28 + 24 क्या होता है -2। प्लस माइनस भी नहीं आता है हाँ? तो इक्वेशन नंबर देखो 1 बन गया पहले जैसा। अब यही काम इसके लिए भी करोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू एक्स क्या मिलेगा 11x। 11 इंटू 2y क्या मिलेगा 22y। और 11 इंटू 14 क्या रहा है 14 10 जा 154। देख लेना आ रहा है सबका 154। 3 3 जा 9x। और 3 इंटू वाई 3y। और 12 इंटू 3 36 हो जाएगा। अब x वाले को उधर ले जाओ तो 11x और -9x क्या मिलेगा 2x। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 22y और ये 3y इधर जाएगा तो क्या बचेगा अब पता ही नहीं चल रहा है 19x आएगा। 154 को इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा -36। और ये 154 क्या मिलेगा। इसको लिख देता हूँ 2x प्लस ऑफ 19y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 468 और 118। 118 कैसे 468। हाँ हाँ आ तो रहा है 118। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर लो 2 कर लो। देख लेना अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो बता देना। अब इक्वेशन 1 2 को सोल्व नहीं कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड लगा लो सब्स्टिट्यूशन जो अच्छा लगे लगा लो। वहाँ से y की वैल्यू निकाल लो इसमें पुट कर दो x निकल जाएगा हमारा। तब तो अगर ऐसा रहेगा तो बस आपको सिंप्लीफाई करना और तो कुछ नया चीज़ यहाँ पे है नहीं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन में अच्छा। अच्छा अभी लिख लो लिख लो लिख लो। चलिए अगला सवाल देखें। देखो एक जो क्वेश्चन मिलेगा ना ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। मतलब अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं देखेंगे। थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब जाके स्टैंडर्ड बनेगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा है 7 इंटू वाई प्लस ऑफ 3 -2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होता है 14 ऐसा दिया हुआ है। और सेकेंड इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है 4 इंटू वाई माइनस ऑफ 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 3 और इक्वल टू आपका दिया हुआ है क्या 2। चलिए इसको सोल्व करके बताइए। इसमें भी क्या करेंगे मालूम चल रहा है ना। बस सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड बनाना है। तो जब भी आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बोले तो क्या स्टैंडर्ड बोले तो इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है मतलब कहीं पे अगर ऐसा दिखता है तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिखता है तो आप चेंज करके लाइए इस फॉर्म में। चलिए देखिए ट्राई करके सभी लोग।
होगा या बताऊं? आया किसी का? देखो सबसे पहले क्या बोले, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, तो 7 × y, 7y, 7 3 जा 21, यहाँ पे 2x और 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या रहेगा 14। x और y को एज इट इज रहने दो, कांस्टेंट वाले को उधर भेजो, या कांस्टेंट को इधर रहने दो, एक्स वाई को उधर कहीं पे भी लेके चलो ना, कोई दिक्कत है नहीं। 7y - 2x को इधर ही रखा और ये सबको उधर भेज दिया तो 14। देखो 21 और 4 क्या मिलेगा, 21 - 4 17 होगा ना, 17 को उधर भेज दो तो -17 आएगा। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसा लिख लो, -2x प्लस ऑफ 7y इक्वल टू 14 - 17 -3, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तुम्हारा मन करे तो इसको भी इधर उधर लेके शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसा, ऐसे ऐसे भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। चलिए सेकंड वाले को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × y 4y 4 2 जा 8 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 2 होगा। चलिए और काम क्या करेंगे, 3x और y को एज इट इज रहने देंगे, 8 और 9 क्या होता है 17, माइनस में उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा +17, ऐसा हो जाएगा। और इसको ऐसा लिख देंगे 3x प्लस ऑफ 4y इक्वल टू 19, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 को सोल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो एलिमिनेट, अब मैं सोल्व नहीं करूँगा, ठीक है ना, बाकी काम आप लोग कर लेना, क्योंकि ये अब तो आना चाहिए सबको। चलिए तो इस टाइप का तो क्वेश्चन हो जाएगा। एक देखो, एक जो क्वेश्चन मिलेगा ना थोड़ा सा हट के मिलेगा। अभी जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे सारे क्वेश्चन में क्या था, नंबर था 1 2 3 ऐसा ऐसा करके। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ABCD टर्म आपको दिखेगा। हाँ, जैसे देखता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन कुछ। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना, देखो एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस BY माइनस ऑफ A प्लस ऑफ B इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, BX माइनस ऑफ AY माइनस ऑफ A माइनस ऑफ B इक्वल टू 0, ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 5 टाइम्स पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो ये जो इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं मतलब कि है वही चीज़ें, बस वहाँ पे क्या था 2 3 4 5 कांस्टेंट दिख रहा था, यहाँ पे आपको बस AB दिख रहा है। ठीक है, तो काम आपको वही करना है। सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड बनाना है। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं AX प्लस BY, और इसको उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा A - B, ऐसा बनेगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड वाले को अपडेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, BX - AY रहेगा, और इसको उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा A + B बनेगा इक्वेशन नंबर 2। देखो XY वाले को बस इधर रखना है, कांस्टेंट को उधर भेजना है, यही काम तो हम लोग करते आ रहे हैं, यही काम मैं अभी भी किया। अब देखो किसको एलिमिनेट करना है, Y को या X को। तो जैसे मैं एलिमिनेट कर रहा, किसको ध्यान से समझना, Y को। ठीक है, तो Y की कोएफिशिएंट क्या है, तो B इसके साथ में इंटू करेंगे, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है A, तो A इसके साथ में इंटू करेंगे। समझा, वही काम जो पहले किया था। ठीक है, तो अब जब इसको इंटू करेंगे तो A × A क्या होता है, A² X होता है, A × B क्या होता है AB, और Y तो रहेगा ना, A को इसके साथ में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा A², और A को इसके साथ में इंटू करेंगे क्या मिलेगा, मिलेगा। चलिए B को इसके साथ में इंटू करेंगे क्या मिलेगा, और B को इसके साथ में ABY, और B को इसके साथ में प्लस हो जाएगा। अब देखिए ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ऐड करेंगे ना। देख लो इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस, तो हम लोग एडिशन करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा A² X प्लस B² X। अब इसको इसको भी ऐड करेंगे तो देखो AB और AB आपस में कैंसिल हो जाएगा, A+ है और A- है। अब यहाँ के पे क्या बच रहा है, +B² बचेगा। अब देख लो इधर से कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, X कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा A² + B² ब्रैकेट के अंदर, और ये क्या हो जाएगा A² + B²। अब यहाँ से X की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
क्वेश्चन लिखा था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। अब ये पूरा टर्म कैंसिल होके क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 बनेगा। अब एक्स की वैल्यू 1 को कहाँ पे बैठा दूँ, वेरी गुड, तो एक्स की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में बैठा दीजिए, जैसा कि मैं बैठा दिया कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जब बैठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ए माइनस ऑफ बी। बी वाई को डायरेक्ट भी कैंसिल कर दो ना, इस ए और इस ए को हटा सकते हैं, तो बी वाई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ बी। तो बी कैंसिल, तो वाई की वैल्यू क्या मिला, -1 हो गया आंसर हमारा, तो एक्स और वाई मिल गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन में भी अप्रोच आपको वही लगाना है जो पहले आप किए हो। हाँ, फिर भी अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो बता सकते हो, अदरवाइज इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। और देखो, जो ज़्यादा यूज में आएगा ना, आपको यही वाला मेथड सबसे ज़्यादा यूज में आएगा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यूज में आएगा। यहाँ पे तो चलो है ही, आगे भी जो भी क्लासेस में जाओगे आपको इसका ज़्यादा यूज मिलेगा। मैथ में तो है ही, अदर सब्जेक्ट में भी देखोगे इसका यूज आएगा, अदर सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स में ज़्यादा यूज आएगा, ठीक है। हाँ, बट एग्जाम में जो मेथड मेंशन करेगा उसी मेथड को फॉलो करोगे, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में बोल देगा कि सोल्व द इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, तब इसको फॉलो करोगे। बोल देगा सब्स्टिट्यूशन तो पहले वाला, बोल देगा ग्राफिकल तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो जो बोलेगा उसको फॉलो करना है। चलिए, कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग घर पे ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है ना, इस टाइप के ही क्वेश्चन दे रहा, क्योंकि सिंपल वाला तो आई थिंक कर ही लोगे उस टाइप का, ठीक है। लिखो यार जल्दी से, लिखो ना जल्दी से, हाँ सर बस करते हो। लिखा, हाँ बाकी घर पे आराम से लिख लेना, पीडीएफ दे दूंगा। चलिए होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन एक ऐसा दिया हुआ है, 2 × x माइनस माइनस बी वाई प्लस ऑफ a प्लस 4b। देखो, जब भी स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ स्टैंडर्ड। सेकेंड इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, 2 × bx प्लस ऑफ ए वाई प्लस ऑफ b माइनस ऑफ 4a इक्वल टू क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, और ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूंगा, ठीक ना। सेकेंड क्वेश्चन इज a माइनस ऑफ बी एक्स प्लस a प्लस ऑफ बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ बी स्क्वायर। थर्ड वन इज a प्लस ऑफ b इंटू एक्स, ऐसा है, a प्लस ऑफ b इंटू एक्स प्लस वाई है ऐसा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी, और इधर पे दे दिया एक्स माइनस ऑफ बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। देखना, इस टाइप का क्वेश्चन में भी कुछ कुछ एनसीईआरटी वगैरह में दिया होगा, कुछ कुछ आरएसआरडी में मिल जाएगा आपको, कुछ कुछ किसी और बुक में मिल सकता है। एक्स माइनस ऑफ बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, सबका देखो अप्रोच वही रहेगा जो अभी आप किए हो, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, ध्यान से लिखना।
इक्वेशन इधर उधर हो गया है ना। एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस है ठीक है ना, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एक लास्ट क्वेश्चन ठीक है। पी ऑफ एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, और इधर पे है क्यू एक्स माइनस ऑफ पी वाई इक्वल टू है पी प्लस ऑफ क्यू। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप ये सब क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई कर लेना ठीक है। और अगर नहीं होगा इसमें से जो क्वेश्चन तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए रहने देता हूँ, बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।